प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो भाई इम्प्लांटेशन के दिनों में हेड वॉश मत करो। आपने ऐसा सुना है? बहुत सारे चैनल्स पे ये चीज़ें दावा की जाती है कि अगर आप इन दिनों में हेड वॉश करते हो तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी, आपके पीरियड्स आ जाएंगे, आप कंसीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे चैनल्स पे सुना होगा, लेकिन ये कितना सच है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन दिनों में बाल नहीं धोना चाहिए। तो ये हमारे कुछ पुराने मिथ है, क्योंकि पहले औरतें घूंघट में रहती थी, घर से बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं था, अपने बालों को वो खुले में सुखा नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो सर पे घूंघट रहे गीले बालों पे तो वो ठंड लग जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप जब हेड वॉश करते हो तो हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स रिलीज जरूर होते हैं, लेकिन वो हार्मोन्स हमारे ओवरी के ऊपर ही रहता है। हमारे ओवरी के अंदर जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो अंदर निकलती है, तो हेड वॉश से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले क्या होती थी, जैसे प्रेगनेंसी में स्लिप करके गिर ना जाए, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी कि तुम ये मत करना वो मत करना, मिथ टाइप में। दूसरी बात, औरतें सर खुला नहीं रखती थी, अब तो आप बिंदास सर खुला रख के बाल सुखाते हो, अपने ड्रायर यूज़ करते हो या फिर जैसे भी बाल सुखा लेते हो। तो हेड वॉश का प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अगेन बोलूँगी कि किसी भी ऐसे चैनल को देखो जो रियल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके चैनल पे अगर ये चीज़ें देखोगे ना तो आपको ये सही में समझ में आएगी कि ये एक मिथ है। अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, अगर वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है, अच्छा डॉक्टर है, तो वो भी आपको यही कहेगा कि इससे बाल धोने से तुम्हारे प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं अपनी बात बोलूँ, जिन दिनों में मैंने कंसीव किया था, मेरी 3 बार कंसीव मैंने किया है और तीनों बार में मैं हर दूसरे दिन आज तक बाल वॉश करती हूँ, हर दूसरे दिन। तो प्रेगनेंसी के जो ओवल्यूशन के दिन होते हैं, मेरे 8 से 10 दिन के ओवल्यूशन के दिन होंगे, तो क्या मैं उसमें हेड वॉश नहीं करूँगी? मेरे बाल से बदबू आने लगेगी कि स्वेटिंग मेरे बालों में इतना होता है। फेस पे मेरे स्वेटिंग नहीं आती जितने मेरे बालों में अंदर स्कैल्प में आती है। अगर मैं इनको वॉश नहीं करूँगी तो उससे दूसरी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप हेड वॉश नहीं करके आप अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ये याद रखिएगा। कुछ इसके बारे में मिथ बता देती हूँ। हमारा हेड वॉश और हमारा ओवरी दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक दूसरे का इसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। ये एक मिथ है जो आप सुनते सुनते आप भी इसको सच मानने लगे हो। आपने सुना होगा कि 100 झूठ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं 100 बार झूठ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं वो सच लगने लगता है। उसी तरह ये बात है। इस बात का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं मिला है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहो। आजकल की जो मेडिकल साइंस है, इतनी आगे मेडिकल साइंस चली गई है, इस चीज पर कुछ भी नहीं आया है। मेडिकल साइंस इसको मानती ही नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे मिथ है। हेड वॉश करना ये सेल्फ हाइजीन है। आप अपनी बॉडी वॉश करते हो, अपने प्राइवेट पार्ट वॉश करते हो, ये आपकी सेल्फ हाइजीन है। इसका प्रेगनेंसी से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप हेड वॉश नहीं करोगे अपने इम्प्लांटेशन के दिनों में, ऐसे तो हमारे ओवल्यूशन के दिन हो जाते हैं 8 से 10 और उसके बाद इम्प्लांटेशन के दिन हो जाएंगे 3 से 4, तो 14-15 दिनों तक क्या हमें हेड वॉश नहीं करना चाहिए? ये बिल्कुल मिथ है। ये इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रही है तो आप उनसे पूछिए ये बात कि क्या हमें ओवल्यूशन या इम्प्लांटेशन के दिनों में हमें हेड वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको सही से बताएंगे। मैं 3 बार कंसीव की हूँ, तीनों बार डॉक्टर से मैंने ये चीज़ कंफर्म किया था कि बहुत मैंने सुना है बड़े लोगों से कि अपना हेड वॉश मत करना, तुम्हारी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो या फिर तुम्हारा प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो भी हेड वॉश मत करना, उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर तुम्हारा मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी, मिसकैरेज और हेड वॉश का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये लेना देना तभी है कि आपने शैम्पू किया और वो शैम्पू नीचे गिरा, आपका पाँव स्लिप हुआ तो हो सकता है मिसकैरेज। लेकिन अगर आप मतलब इन सब में नहीं हो, हेड वॉश करने से
कंसीविंग और मिसकैरेज का कोई मतलब ही नहीं जाता है। तो आप अगर ये इस टाइप की वीडियोस देखते हो तो आप ये चीज़ें गलत देख रहे हो, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ये चीज़ बोलेंगे, जो आपको डायग्नोस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, उनसे आप पूछो, वो आपको सही बताएंगे। ठीक है, सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर चीज़ उल्टी पुल्टी जानकारी देखकर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट कुछ अलग टाइप के होते हैं। ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि क्या मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा कि क्या हमें इम्प्लांटेशन के दिनों में हमें हेड वॉश करना चाहिए। तो जी बिल्कुल सेफ़ है और मैंने खुद किया है। मैं हर दूसरे दिन हेड वॉश करती हूँ। पीरियड में भी मैं दूसरे दिन ज़रूर हेड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन से ज़्यादा रख ही नहीं सकती। इवन विंटर सीजन में भी मेरा हेड वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे इसमें स्कैल्प में मुझे विंटर में भी स्वेटिंग होती है। तो अपने स्कैल्प को साफ़ रखना, अपने आप को साफ़ रखना, इससे प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। आप जितना हाइजीन खुद के लिए मेंटेन करोगे वो आपकी सुरक्षा और स्वस्थता के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो फिर भी अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनी से कंसल्ट कीजिए और वो आपको इसके बारे में सही से बताएंगे। ठीक है, याद रखिए कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन होती है वो हमारे ओवरी के अंदर आती है और हमारे जो हेड वॉश करने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे ओवरी के बाहर ही रहते हैं। तो अंदर और बाहर में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। फिर भी इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी अपने डॉक्टर से लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी डाउट रही हो तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर पूछिए। गलत जानकारी आपको गलत चीज़ ही आपके लिए करवाती है, तो आप गलत जानकारी से बिल्कुल बचें और बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है। आप अपने हाइजीन को मेंटेन कीजिएगा, इससे प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, या आप लोगों ने क्या अपने एक्सपीरियंस किए हैं प्रेगनेंसी के दिनों में, या जब आप कंसीव करने के लिए सोच रहे थे तब आप लोगों ने क्या किया है, वो ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बहुत लोगों का डाउट होता है, बहुत फीमेल्स का। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो हम सभी से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर यहाँ पे लिखना, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे आपके एक्सपीरियंस से हेल्प मिले। तो मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो और सही लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।